कैकेयी की दशाएं है कि पानी कभी पीती, जब से तुम वनवास गए हो, पानी कभी पीती, ओ कैसे जीती नहीं जानती हो। भैरव विचित्र बनी भारत की रानी है। और जब से गए हो, अरे रात दिन रोती तुम्हारे चिंतन में, रात दिन रोती, ओ कभी सोती सुनती है नहीं। धोती वर्ष 14 की लिपटी पुरानी है, आंखें खोलती है, ओ बोलती है ना किसी से कभी। उस सिर की जटा में मकड़ी ने जाल तानी है। वो छाती है हमारी फटी जाती, सुध आती जब भैया कैकेयी की बड़ी करुण कहानी है। सज्जनों, एक बात और सुन लीजिए। भगवान माता कौशल्या को नहीं पूछा, बाद में देखो भगवान राम माता कैकेयी को देखा तो माता कैकेयी को जैसे प्रणाम किया, महारानी कैकेयी बहुत रोई, राम को लिपट करके रोने लगी और कैकेयी मौन हो गई। भैरव समक्ष प्रतिमा सी बैठी कैकेयी है, ओ बार बार राघव प्रणाम करने लगे। ओ बोलती नहीं हो, आंखें खोलती नहीं हो माता, ओ डोलती नहीं हो, सब लोग डरने लगे। रोते हुए राम विवेक बल खोते हुए, रोते हुए राम फिर धैर्य धरने लगे। कैकेयी मौन हो गई, भगवान बड़ी तेज रोए। जब भगवान बड़ी तेज रोए ना, तो माता कैकेयी के, भगवान जब रोए तो माता कैकेयी के अश्रु बिंदु बहने लगे। माता कैकेयी के अरे माता कैकेयी के अश्रु बिंदु बहने लगे। माता कैकेयी के का जमाना नहीं था, ये रघुवंश की मर्यादा क्या थी। भरत जी को कितना राम जी मानते थे, आज के भाई नहीं है। पिताजी को सेट किया, पूरा माल घोट गए, पूजा 4 घंटे करते हैं। वाह, सुन लीजिए भरत जी को कितना मानते थे। राम जी नहाने हेतु खड़े हैं त्रिवेणी मध्य, उस संकल्प समक्ष ज्यों ही इनके पढ़ा गया। आओ नया भाव आज भैरव बताएं, आज सुकवि समाज जिसे काव्य में बहा गया। बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, ओ किंतु भरत वियोग नहीं इनसे सहा गया। वो सुनते ही भरत खंड, संकल्प में लिखा है भरत खंडे। जैसे पंडा ने पढ़ा, सुनते ही भरत खंड आई भरत की याद। पंडा ने भगवान को देखा तो जैसे खरदूषण ने देखा, तो बोले हम भरी जन्म
हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, नहीं देखी अस सुंदरताई। पंडा ने जैसे देखा तो देखो सुनते ही भरत खंड, भगवान ने जैसे भरत खंडे सुना तो आई भरत की याद। गिर पड़े धारा में नैन से रहा गया। आज सज्जनों, भगवान राम से कैकेयी ने पहला प्रश्न किया था। जो लोग रामायण पढ़ते हैं ध्यान दें। कैकेयी भगवान से राम से रोई, कहा राम मैंने जब से तुमको वनवास भेजा है, हमारा बेटा भरत हमको मां नहीं कहता। जब से मैंने वनवास भेजा, कैकेयी बहुत रोई, राम मेरा एक कार्य करा दो। बोली मैं हूं अधीर रघुवीर, क्या कहूंगी तुम्हें। कैकेयी रोई मेरा अपराध, राम हृदय से भुला दो तुम, देकर वनवास मैंने कुयस ही कमाया तुम्हें। उस अपराध को हृदय से हटा दो तुम। भैया भरत का हृदय वज्र सा कठोर हुआ, उसके हृदय की को पीड़ा हटा दो तुम मुझ पर प्रसन्न हो। पहला वरदान क्या मांगा? बोली मुझ पर प्रसन्न हो तो एक वरदान दो, एक बार भरत से माता कहला दो तुम। हमारे बेटे भरत से एक बार हमको मां कहलवा दो। राम जी ने कहा मां अभी बुलाता हूं। भरत जी को बुलाया। भरत जी से भगवान ने कहा, राम ने कहा भरत मांगता हूं भिक्षा एक। भरत जी रोने लगे तो रोकर भरत बोले ए भी सहूंगा मैं, मेरे सर्वस्व भाई जीवन के धननाथ, दास आपका ही सदा आपका रहूंगा मैं। तो किंतु एक आज्ञा, किंतु लेकिन परंतु ये शब्द बड़े खतरनाक। जहां कोई आपसे बात करता हो किंतु परंतु बार बार गड़बड़ होता है। भरत जी ने कहा कि किंतु एक आज्ञा न दीजिएगा नाथ मुझे, ओ बार बार आपके पद पंकज गहूंगा मैं। अरे प्रभु, जिस कैकेयी ने मेरे हेतु वनवास दिया, जिस कैकेयी ने मेरे हेतु वनवास दिया, उस कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा मैं। उस कैकेयी को और भरत जी ने कहा अरे प्रभु, चाहे तो अयोध्या से निकाल दे या ही क्षण, जाए गुफा कानन में कहीं भी रहूंगा मैं। 2 बार मां कहा, एक बार कह दिया है। अपनी बात भी पूरी कर रहे हैं। बोले उस कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा मैं दोबारा। बोले आपका आदेश हो जाए तो चाहे तो अयोध्या से निकाल दे या ही क्षण, जाए गुफा कानन में कहीं भी रहूंगा मैं। चाहे यमराज को बुलाए के सुपुर्द करो, और नरक में पड़ा मैं यमयातना सहूंगा मैं। चाहे नाथ अग्नि में जलाई दे या ही क्षण,
अग्नि में पड़ा मैं अग्निदाह भी दूंगा मैं। लेकिन जिस कैकेयी ने अरे मेरे हेतु वनवास दिया